राधे राधे। भगवान ने इस संसार में बहुत तरह के बनाए हैं, जीव जंतु मनुष्य, सब उनके खेलने के लिए। ठाकुर जी खेलते हैं सबसे, पूरी दुनिया उन्हीं की है, अपना उनका क्रीड़ा उद्यान है, खेल है। ऐसा जो देखते हैं ना, वो ज्ञानी होते हैं। तो भगवान के ही सब हैं, तो सबकी सेवा यदि कोई करता है या उस अभिलाषा से, उस भावना से कि सर्वभूत ही तेरता, जो कोई सेवा करता है इस भावना से, तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कोई अपनी कीर्ति पाने के लिए सेवा करता है तो उसको कीर्ति मिलती है, और कोई उससे अपना केवल दिखावा के लिए करता है तो उससे कुछ नहीं मिलता है, समय की बर्बादी होती है। बस ये है कि उसका समय आराम से सेवा में बीतता है, लेकिन दिखावा के लिए जो न करे और निष्काम होके करे तो वो कर्मयोगी होता है। जो बिना किसी कामना के, बिना किसी यश की अभिलाषा के, अपना कर्तव्य समझ करके भलाई सबकी हो, सबको सुख मिले, सबका कल्याण हो, और मेरा उन लोगों से कोई लेन देन का, स्वार्थ का संबंध न हो, ऐसी भावना के साथ जो सेवा करता है उसको कर्मयोगी कहा जाता है। तो उसके द्वारा जिन लोगों को सेवा प्राप्त होती वो भी भाग्यशाली हो जाते हैं, और सेवा करने वाला सारे बंधनों से मुक्त हो करके ज्ञानी, उच्च कोटि का ज्ञानी हो जाता है। सब अज्ञान उसके मिट जाते हैं, सब पाप मिट जाते हैं, निर्मल निष्कलंक और महान पवित्र हो जाता है। इसलिए सेवा करने में सावधानी यही रखनी चाहिए कि ये सब हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सेवा हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं, इसलिए वो प्रसन्न हो ऐसी भावना से करना चाहिए, तभी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे। भगवान के स्वभाव में और मनुष्य के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। मनुष्य केवल अपने स्वार्थों का ज्यादा ध्यान रखता है, और ठाकुर जी अपने भक्तों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। बस जरूरत ये होती है कि वो भक्त भगवान के आश्रित मन से हो जाए, उसी को शरणागत कहा जाता है। भगवान का शरणागत जो हो जाए, अर्थात भगवान के केवल आश्रय को माने, अन्य किसी आश्रय को न ग्रहण करे, भगवद आश्रय ही केवल ग्रहण करे, तो भगवान अपना एक कर्तव्य मानते हैं कि अब उसको संभालना है, मुझे पद पद पर संभालना है, हर परिस्थिति में संभालना है, और भगवान ये करके दिखाते हैं। उनको चैन नहीं पड़ती है शरणागत को संभाले बिना। शरणागत जो भक्त होता है वो कैसी परिस्थिति में हो, ठाकुर जी उसको संभालते हैं, घर में, जंगल में, संसार में, कहीं भी, यहां तक कि मरने के बाद भी संभालते हैं उसको, कि उसको दुर्गति नहीं होने देते। न मे भक्त प्रणश्यति, ऐसा बोलते हैं गीता जी के 9वें अध्याय में। मेरे भक्त का नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ठाकुर जी संभालते हैं। अहम तो असुर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, तेरे सारे पापों का नाश मैं कर दूंगा। इस प्रकार से
भगवान अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब ये ध्यान देना होगा कि जो भी कोई शरणागत हो तो उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, इसको सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, बस ये खास बात है कि शरणागत की रक्षा का ध्यान करना, हर परिस्थिति में संभालना उसको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। कहीं पर बारिश हो रही थी खूब, लेकिन एक घड़ा बारिश में खूब भीगा, किंतु एक बूंद भी पानी उसके अंदर नहीं आया। और दूसरा एक घड़ा था जिसके अंदर खूब पानी आ गया बारिश का। भीग रहे थे बराबर ही दोनों, उतनी ही बारिश दोनों के ऊपर पड़ रही थी। एक के ऊपर पानी जितना पड़ा वो अंदर संभाल लिया, दूसरे के ऊपर जो पड़ा वो सब बाहर लुढ़का गया। कारण ये था कि जिस घड़े में पानी बिल्कुल नहीं गया वो औंधा पड़ा था, उल्टा मुंह नीचे और ऊपर की ओर उसका पेटी, और जिसमें पानी आया उसका मुंह खुला हुआ ऊपर, पेटी नीचे। तो जिसका मुंह नीचे था उस घड़े में कुछ नहीं है, जिसका मुंह ऊपर था बारिश के तरफ मुंह था, ऊपर से बारिश हो रही, ऊपर ही मुंह था, उसमें अंदर पानी भरा। ऐसे ही गुरु की कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा सबके ऊपर होती है, लेकिन कोई उसको बड़े प्यार से उधर मुंह करके ग्रहण करता है और कोई होते हैं उसकी अवज्ञा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उसको उधर देखते ही नहीं, उधर से बिल्कुल बेरुखी रहती उनकी, भगवान की ओर, संत की ओर, गुरु की ओर उनकी बेरुखी रहती, उधर रुख ही नहीं मिलाते। तो ऐसे लोगों के ऊपर कृपा की बारिश कितनी हो जाए वो रिक्त बने रहते हैं, कुछ नहीं मिलता उन्हें। तो फिर क्या करना चाहिए? भक्त को भगवान की ओर रहना चाहिए। सम्मुख होए जीव मोहि जब, भगवान कहते हैं सम्मुख होना चाहिए, भगवान की ओर निगाह, भगवान के ऊपर दृष्टि, कृपा दृष्टि प्रभु की प्राप्त हो, ऐसा भक्त को करना चाहिए। गुरु को शिष्य की ओर और शिष्य को गुरु की ओर, तभी कृपा का इस प्रकार से धारण हो पाता है। जैसे मैंने बताया घड़े वाली बात। अब शिष्य गुरु की ओर न देखे तो गुरु जी महाराज कितने कुछ कर दें वो नहीं जाता अंदर। भगवान की कृपा ऐसे भक्त को नहीं मिलती है जो उधर मुंह नहीं करे, मुंह फेर ले। तो सन्मुख हो जीव में जब ये जरूरी है। तो सन्मुख होने का क्या तात्पर्य? कि विमुखता का त्याग कर देना। भगवत विमुखता का त्याग कर देने पर भक्त को सन्मुखता का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से संत सदगुरु की भी बात होती है। तो हमको विमुखता का त्याग करने के लिए सावधानी करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि विमुखता वाला जो भी वातावरण है उससे हम बचें, उससे बच करके फिर सावधानी के साथ एकाग्र हो करके फिर अपना मुंह उधर करें जिधर से कृपा की प्राप्ति होने वाली है। श्री राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे। भगवान का स्वभाव
अस स्वभाव कहीं सुने उन्हें देखूं, के खगेश रघुपति सम लेखूं। काकभुचुंडी कहते हैं, हे गरुड़, भगवान के स्वभाव जैसा कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, तो भगवान के बराबर में किसको कहा जा सकता है। इतने क्षमाशील और इतने भक्तवत्सल हैं कि उनके आश्रित जनों की सेवा यदि कोई प्रेम से करे तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि स्वयं दीनानाथ होते हुए भी दीन बनकर सेवा स्वीकार करने के लिए चले आते हैं। और सेवा परायण भक्त तो जल्दी पहचान नहीं पाता कि ठाकुर जी आए, न जाने के वेश में नारायण मिल जाए। बहुत बार ऐसा प्रमाण मिला है कि भगवान स्वयं भिखारी बनकर सेवा लेने आ जाते हैं। भगवान अपने आश्रित जनों की सेवा देख करके इतने खुश होते हैं कि आश्रित जनों की पंक्ति में आकर खड़े हो जाते हैं और कोई पहचान नहीं पाता उनको। बाद में जब वो पहचानवाते हैं अपनी लीला से, तब कोई पहचान पाता है। ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं। वे रूप बदल के आते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और विशेष रूप से उनके ऊपर कृपा करते हैं जो उनके भक्तों की सेवा करता है, उनकी संभाल करता है। एक आलिंदी नाम का तीर्थ है महाराष्ट्र में, वहाँ भगवान दत्तात्रेय जी भिक्षा ले जाते हैं, चुपचाप वेश बदल के। भिक्षा देने वाले बड़े भाव से देते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि आलंदी में भंडारे में किसी संत ने कहा था, जब दत्तात्रेय भगवान ले जाएंगे तो घंटी बज जाएगी। भंडारा खत्म हो गया, दत्तात्रेय जी ले नहीं गए, घंटी बजी नहीं। और सब कुछ जब आखिर में बर्तन वर्तन बोरों में सब भरा गया तो एक भिखारी आकर के कहा, भैया कुछ जला बचा, कुछ पेंदी में लगा हुआ कुछ बचा हो तो हमको भी दे दो। तो पेंदी में से खुरच करके उसको दिया गया और जब भिखारी लेकर के दूर जाके खाने लगा तो घंटी बज गई। बोरी में रखी हुई घंटी बज गई। तब लोगों को मालूम हुआ कि भिखारी के रूप में दत्तात्रेय जी आए थे। ये भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों की सेवा करने पर बड़े खुश होते हैं। इसलिए उनके भक्तों की सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। जब तक अपने अंदर अंधेरा होता है तब तक बाहर प्रकाश कैसे फैलाया जाए। बाहर प्रकाश करना परोपकार है, लेकिन उसके पहले अपने अंधेरे को मिटाना जरूरी होता है। तो तुम्हारे अंदर तो अंधेरा है ही नहीं, तुम तो प्रकाश ही प्रकाश फैलाओगे। लेकिन साधारण लोगों के लिए ये बात जरूरी होती है कि अपने अंधेरे को पहले मिटाएं। निज गृह को प्रकाशित किए बिना पड़ोसी के घर में प्रकाश कैसे लाया जाएगा। इसलिए पहले अपने अंतस को प्रकाशित करना जरूरी होता है। ये मानव धर्म की बात है। तो इसके लिए क्या करना होता है। तुम्हारे अंदर खूब प्रकाश है, इसलिए तुमको अपने साथ में रखना पड़ता है, तुमसे अपने को जोड़ना पड़ता है, तब अंदर प्रकाश आता है। और जब अंदर प्रकाश आ जाता है तो फिर बाहर वो प्रकाश अपने आप पहुंचने लग जाता है। जैसे किसी को कोई चीज़ की सफाई करनी हो
तो अपने हाथ में लगे हुए गंदगी को पहले धोना पड़ेगा। अपना लोटा गंदा होगा तो उसको मांज करके तभी दूसरे को पानी पिलाया जा सकता है। अपने पात्र की सफाई पहले की जाएगी, फिर दूसरे के काम के लायक होगा। तो स्वयं की चेतना को पहले बढ़िया बनाना जरूरी होता है, तब किसी दूसरे के काम लायक कोई बन सकता है। और दूसरे के काम लायक जो नहीं बन पाया उसके जीवन में कमी रह जाती है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र और प्रकाशमान ज्ञानमान करके तब परहित के साधन में सफलता मिलती है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।